اللہ ताला से दुआ मांगने का बेहतरीन जो मौका है वो नमाज है। देखिए, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं, तो सलात का माना ही दुआ है। और हदीस में आता है कि जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है फ़इन्नहु युनाजी रब्बहु, तो वो अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है, अपने रब से सरगोशियाँ कर रहा होता है, अपने दिल की राज़ो नियाज की बातें अपने रब करीम से शेयर कर रहा होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि नमाज से बेहतरीन मौका कौन सा हो सकता है कि जिसमें बंदा अल्लाह ताला से दुआ करे। ख़ास तौर पर नमाज के दौरान में दो ऐसे मौके हैं कि जिनमें ख़ास तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए, और बहुत सारे मुसलमानों को मालूम ही नहीं है कि दुआ करने के ये बेहतरीन औकात हैं, जिन औकात में दुआ के कबूल होने का भी यकीन दिलाया गया है। उनमें से एक मौका है सजदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो वो अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो आपने फरमाया फ़अक्सिरु दुआ, सजदे की हालत में तुम कसरत के साथ दुआएं किया करो अल्लाह ताला से। अरबी में हमें जो भी दुआएं आती हैं वो हम सजदे की हालत में कर सकते हैं, वो जो मसनून तस्बीहात हैं सजदे में, वो पढ़ने के बाद। इसी तरह दूसरा मौका जो है वो सलाम फेरने से पहले और दरूद शरीफ के बाद तशहुद की हालत में जो हम बैठे होते हैं, तो ये बेहतरीन मौका होता है दुआएं करने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तशहुद सिखाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, और इसके बाद आपने फरमाया सुम्मा यतखय्यरु मिनद्दुआई मा अअजबहु फयदउ। फिर ये तशहुद पढ़ने के बाद, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फरमाया कि नमाजी को जो भी दुआ पसंद है अपने लिए वो अल्लाह ताला से दुआ वो मांगे। इसका मतलब ये हुआ कि सजदे की हालत में इंसान को अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, और इसी तरह सलाम फेरने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसनून दुआएं हमें सिखाई हैं वो भी याद करनी चाहिए। और उसके अलावा भी अगर हमारी कोई हाजत ज़रूरत है तो हमें सलाम फेरने से पहले हमें वो दुआएं जो है वो अल्लाह ताला से ज़रूर मांगनी चाहिए। ये दुआ की कबूलियत के बेहतरीन औकात हैं नमाज के दौरान में।